यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो मुहिम के तहत हल्का बहादुरगढ़ के युवा कांग्रेस अध्यक्ष सचिन जून पुत्र राजेश जून आज बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कसार गांव में मौजूद है, जहां कसार गांव में सचिन जून का जोरदार स्वागत व अभिनंदन किया गया है। ऐतिहासिक चौपाल में पगड़ी बांध करके और फूलों की मालाओं से स्वागत किया गया है सचिन जून का। सचिन जी, आज कसार गांव में आप डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स है? देखिए, आज हमारा यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो मुहिम के तहत 17वां गांव है। आज हम गांव कसार में पहुंचे हैं। गांव कसार में यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो मुहिम के तहत जो हम पहुंचे हैं, मेरी जो उम्मीद थी उससे अधिक गांव ने मेरा समर्थन किया है और युवाओं ने जो मेरा समर्थन किया। गांव कसार का एक बहुत महत्व है इस शहर में, इस हलके में, और गांव कसार ने अपनी जब जब इस हलके को ज़रूरत पड़ी अपनी भूमिका अदा करने का काम करा है। और मैं तो कहूँगा जी, युवाओं ने जो जोश दिखाया है इस गांव के, आज से पहले भी जब जब पदक लाने की बात हो या कोई अभी पीछे जिला परिषद का इलेक्शन था तो इसी गांव ने जिला परिषद के इलेक्शन में भी अपना परचम लहराने का काम करा है। और गांव ने जब जब गांव की ज़रूरत पड़ी है इस हलके को, गांव ने आगे बढ़ चढ़ के अपना काम किया। हाल ही में एक निर्णय आया है, हाई कोर्ट का निर्णय। हरियाणा प्रदेश के युवाओं को एक बड़ा झटका लगा है, जो प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण को लेकर के जब भाजपा जजपा सरकार ने काफी प्रचार भी किया है कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं को 75% रोजगार में आरक्षण दिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन हाईकोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया। आप क्या समझते हैं? देखिए, इससे सरकार की नीयत पे सवाल उठता है। 30,000 रुपये तो वो 75% रोजगार जो सभी समझ रहे हैं, 75% रोजगार हर एक नौकरी में नहीं था, वो प्राइवेट सेक्टर में केवल 30,000 रुपये तक की नौकरी तक का था। 30,000 रुपये तक की नौकरी का मतलब हो गया स्किल्ड लेबर तक का। स्किल्ड लेबर की मेरे हिसाब से 25 से 30,000 रुपये सैलरी होती है। कोई भी ऐसा नहीं था कि कोई ग्रेजुएट बच्चा उसमें इंक्लूड हो रहा था। 30,000 रुपये तक की रोजगार में 75% का उन्होंने निकाला था। उसमें भी उसको भी अगर हाई कोर्ट में चैलेंज होकर के वो रद्द हो जाता है तो इसमें सरकार की नीयत पे सवाल उठता है। क्योंकि आपको पता होगा, राजस्थान में भी ऐसा एक कानून बना और वो पास भी हुआ है, उस पर भी हाई कोर्ट में सवाल उठा था और वो वहाँ से भी उन्होंने क्लियर करवाया है। तो इससे सरकार की नीयत पे सवाल उठता है कि इन्होंने इस तरीके का एक कानून बनाया जो हाई कोर्ट में ना टिके। उस कानून को इस तरीके से मोल्ड किया गया कि वो ना टिक पाए, और ये कानून नहीं फेल हुआ है, ये सरकार फेल हुई है। परसों जो ये फैसला आया है हाई कोर्ट से, वो सरकार फेल हुई है। जो युवाओं को रोजगार, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हरियाणा प्रदेश हमारा पर कैपिटा इनकम में पूरे भारतवर्ष में सबसे ऊपर है। 2011 से हुड्डा साहब की जब सरकार थी, वो पर कैपिटा इनकम में हरियाणा को नंबर 1 पर छोड़े गए थे। हरियाणा पर कैपिटा इनकम में आज भी नंबर 1 पे। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि 2011 में हरियाणा रोजगार में नंबर 1 था, और आज जब हम 2023 में खड़े हैं, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। ये स्टेट्स हम सबको पता होने चाहिए। अब जो रिसेंट जो सर्वे आया है उसमें हरियाणा पूरे भारतवर्ष में बेरोजगारी में नंबर 1 है, और जिसकी वजह से युवा नशे की गर्द में जा रहे हैं, बदमाशी की गर्द में जा रहे हैं। और युवाओं को हम बहुत प्रयत्न कर रहे हैं कि युवाओं को उससे गर्द से बाहर निकाला जाए। 2 तारीख को हम एक बाइक रैली करने जा रहे हैं, हरियाणा जोड़ो युवा जोड़ो की मुहिम के तहत, जिसमें हमारे मुख्य मुद्दे युवाओं के बेरोजगारी को लेकर के रहेंगे, जिसमें हमारे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा जी और हरियाणा के राष्ट्रीय प्रभारी श्री कृष्णा अलवरू जी, जिनको राहुल गांधी जी का हनुमान भी कहा जाता है, राहुल गांधी जी का राइट हैंड भी कहा जाता है, कृष्णा अलवरू जी, वो भी बहादुरगढ़ में मौजूद रहेंगे। तो ये बहादुरगढ़ के युवाओं के लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास की बात है कि इतना शीर्ष नेतृत्व बहादुरगढ़ के युवाओं के हकों की आवाज़ उठाने के लिए बहादुरगढ़ हल्के में आ रहा है 2 तारीख को। तो ये रैली का स्थान और क्या समय है, शेड्यूल क्या रहेगा? देखिए, हमने 2 तारीख का समय रखा है। 2 तारीख को लगभग सुबह 10 बजे के आसपास हम गांव साकोड़ से, मेन रोड से गांव साकोड़ से हम ये बाइक रैली शुरू करेंगे, और शहर के विभिन्न हिस्सों से होते हुए हमारे ऑफिस में आरजे हॉस्पिटल के समीप उसका समापन करेंगे। कुछ कहना चाहेंगे युवाओं के लिए, कुछ संदेश है? देखिए, मैं युवाओं को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि आप, ये समय आ गया, देखो 5 साल में एक बार समय आता है। बहुत से युवाओं को भाई बात बुरी लगेगी, जो ये वीडियो देख रहे होंगे, बहुत से युवाओं को बात बुरी भी लगेगी कि आप में से अधिकतर युवाओं ने अपनी वोट तक नहीं बनवा रखी है और फिर आप रोजगार मांगते हो। अपने हकों की आवाज़ उठाने के लिए आपके पास 5 साल में एक बार समय आता है।
और आपने अपनी वोट तक नहीं बनवा रखी। मैं सिर्फ सभी युवाओं से एक ही विनती करता हूँ, आप अपनी वोट बनवाएं और वोट की चोट से जवाब दें। आपको किसी, मैं नहीं कहता कि भाई मेरे को वोट दो, अगर आपको अच्छा लगूँ मैं, मेरी कोई बात आपको सही लगे, आपको लगे मैं आपका काम कर सकता, तो मेरी वोट दो। किसी को मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी वोट दो, लेकिन आपको अपने हकों का पता होना चाहिए और सभी युवाओं को बढ़ चढ़ के मतदान करना चाहिए। और मतदान के साथ साथ अपने हकों को, आप अपने हक को किस प्रकार से रोष प्रदर्शन कर सकते हैं, प्रदर्शन करके। लेकिन अकेले प्रदर्शन से बस बात नहीं बढ़ती। भीड़ इकट्ठी में आज मैं कर लूँ 200 आदमी इकट्ठे और लाख जरूर के मान उनमें 200 में वोट गिन जाना 50, तो आपके पास 5 साल में एक बार समय आता है। जिस भी आदमी ने आपको धोखा दिया है, आपको पता होगा 5100 रुपये पेंशन का वादा हुआ था शुरू में, आज तक भी नहीं हुई है 5 साल के अंदर। वो तो होनी चाहिए थी शुरू दिन से। भाई मान लो अगर आज ये सरकार जाते जाते कर भी देगी तो वही इतने दिन का नुकसान कौन भरेगा। 5100 रुपये बुजुर्गों की पेंशन की बात हुई थी। तो सभी को अपने हकों को याद रखना चाहिए, किसने क्या वायदा करा था उसको याद रखना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने तो 300 यूनिट प्रति माह बिजली भी फ्री देने का वादा किया है। तो अगर कोई आपको ऐसा वादा करता है, मैं तो कहूँगा भाई कांग्रेस पार्टी ने आज ये 300 यूनिट का वादा करा है, आप एक बूंद आजमा के देख लो जी। भाई सारे आजमा के देख लिए, इब की बार हुड्डा साहब ने, आपने पहले तो हुड्डा साहब की 10 साल सरकार देखी है, उन्होंने क्या काम करा और इन्होंने क्या काम करा सबके सामने है। चलिए लास्ट सवाल है सचिन जी, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, 7 लगते प्रदेश राजस्थान में भी चुनाव, आप क्या समझते हैं? देखिए 7 लगते, उसमें मैं ये नहीं कहता 500 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आ रही है, लेकिन मैं ये आपको जरूर बताना चाहूँगा कि एक भी राज्य में भाजपा की सरकार नहीं आ रही है। 3 से 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आ रही है और एक भी राज्य में भाजपा की सरकार नहीं आ रही है। ये मैं आप आज को